देखिए इस समय मैं मुजफ्फरनगर में राणा चौक पर मौजूद हूँ। आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये कादिर रेस्टोरेंट है, जनपद मुजफ्फरनगर की बहुत मशहूर यहाँ पर चाय है, कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। और ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी लोग जो मसूरी जाते हैं दिल्ली से या मसूरी से दिल्ली जाते हैं, वो सब लोग यहाँ पर इस रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, चाय मशहूर है, पेड़ा मशहूर है और यहाँ पकौड़े भी मशहूर हैं। आज मौजूद है हमारे साथ में मुस्लिम हलवाई बिरादरी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद इरफान एडवोकेट साहब, जो लखनऊ से आए हैं और यहाँ पर आज उनसे मुलाकात हो रही है हमारी। देखिएगा यहाँ सभी सम्मानित लोग मौजूद हैं और सबसे पहले हम इरफान साहब से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत स्पेशल न्यूज़ 9 पे आपका। सर थैंक यू, शुक्रिया। सर ये आप जनपद मुजफ्फरनगर की आज सरजमी पर यहाँ पर आए हैं, आपका प्रोग्राम पुरकाजी था, लेकिन कुछ कारणवश ये देरी की वजह से ये कैंसिल हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में आने? यहाँ पर आकर के मैं इससे पहले भी मुजफ्फरनगर आया हूँ हाफिज़ अमन साहब के यहाँ, और आज मेरा सेकंड टाइम विजिट है यहाँ पर। और हम लोग जो है एक जन जागरण अभियान के तहत आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, और जिसमें हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए आगे एक लखनऊ में कार्यक्रम हमें बड़ा आयोजित करना है। उस कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इरफान साहब जी, आपकी जो राष्ट्रीय कमेटी है वो यूपी में जैसे हर जनपद में मौजूद हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ मौजूद है? देखिए हमारा, चूँकि आप जानते हैं कि हम शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। लोगों के अंदर जो है वो राजनीतिक जो है वो अवेयरनेस नहीं है, या एकजुटता की जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं है कि हम लोग किस तरीके से एकजुट हों। तो इसलिए थोड़ा सा हमको और जगहों पे अभी कठिनाई यूपी में के साथ साथ और प्रदेशों में भी हो रही है। हमने तमाम अपने जो है प्रदेश अध्यक्षों को हमने प्रभारी के रूप में हमने नियुक्त किया है, और ज़िलों के अंदर भी, यूपी के अंदर भी हम लोग जो है नियुक्त कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभी हम लोगों को जो मिशन है वो हम लोग का मिशन लोगों को अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, शैक्षिक सामाजिक रूप से उनको ऊपर उठाने के लिए हमारा लक्ष्य है। इरफान साहब, जैसे अंसारी समाज की बहुत अच्छी कमेटी बनी हुई है, सलमानी समाज की भी है, फरीदी समाज अपना एक संगठन क्यों नहीं बना पाया आप तक? देखिए जो हमारे बुज़ुर्ग जो लोग थे उन्होंने प्रयास किया, और चूँकि ये मज़दूर तबका है और मज़दूर तबके वो असंगठित रहे हैं, अब इसके अंदर लोग पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं और लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आपकी जैसे हिंदुस्तान में कितने % आप होंगे, कितने लोग हो सकते हैं? देखिए हिंदुस्तान का ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव के अंदर हमारी कम्युनिटी ना पाई जाती है। जहां पर भी, चाहे आप कहीं पर भी आप देख लीजिए, अंडमान निकोबार में भी हम लोग हैं, वहां पर भी बिरादरी है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के बिरादरी है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से सारे जगह पे लोग हैं, और हम लोग मर्दमशुमारी कराने की कोशिश में हैं, और बहुत ही जल्द जो है एक काउंटिंग आ जाएगी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग हम लोग हैं। सर जैसे कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी इतनी भागीदारी होती है, उस वाले मामले में आप जो है सरकार से कुछ आप कहते हैं, जैसे अंसारी समाज टिकट मांगते हैं, ऐसा क्यों राजनीति में क्यों पिछड़ा हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में हलवाई समाज क्यों पिछड़ा हुआ है? मैंने आपसे बताया कि मजदूर तबका रहा, उनको उनके सामने रोजी रोटी की समस्याएं नहीं हैं, और लोगों ने उस हालातों में अपने बच्चों को आगे पढ़ाया। और आज हमारे परिवार के, हमारी बिरादरी के लोग मजिस्ट्रेट भी हैं और IAS भी हैं, IPS भी हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग अब जो है आगे आ रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग एकजुट होंगे और एक नई दिशा तय करेंगे। सर शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे समाज से? शिक्षा के बारे में यही है कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। जी सर पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर वाले अपनी बिरादरी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम सभी से यही बात, हमारी अपील है कि वो लोग जो है बच्चों को पढ़ाएं और एकजुट हों, संगठित हों। जब संगठित होंगे तभी आगे जा कर के समाज के अंदर वो अगली पंक्ति में आने की सफल होंगे वो लोग। मेरे साथ थे इरफान एडवोकेट साहब, जो मुस्लिम हलवाई राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे साथ में कादिर रेस्टोरेंट जो राणा चौक पर वहाँ मौजूद थे। अब देखिए मैं ऐसी सक्सेस से आपको मिलाना चाह रहा हूँ, मेरे साथ में है अमन एडवोकेट साहब। सर बेशक ये बात सही है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों की आबादी आज़ादी के बाद से
बहुत एजुकेशन में पीछे चले गए, नौकरियों में हम लोग पीछे चले गए। अगर हम आज़ादी के वक्त का अपना तनासुब देखेंगे तो हम लोग 29% थे हिंदुस्तान में, लेकिन आज जो हैं हम लोग सिर्फ 3.71% पर सर्विस में है मुस्लिम टोटल। और जहाँ तक हम अपनी हलवाई बिरादरी की हम बात करें, ऐसा नहीं कि हमारी बिरादरी के अंदर तालीम की कमी है। बेशक सभी हिंदुस्तान के अंदर सभी बिरादरी में तालीम की कमी है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि हमारी हलवाई बिरादरी जो फरीदी का टाइटल है हमारा, उसमें कमी है, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जीता जागता नमूना जो है मेरे साथ बैठे हैं जनाब इरफान अहमद साहब, जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। माशाल्लाह हमें फ़ख्र है इन पर, और मैं ख़ुद गुनहगार आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, उसका एहसान है कि मैं हिंदुस्तान का पहला स्कॉलर हूँ जिसने ETV उर्दू पर रिसर्च करी और गवर्नर से अवार्ड पाया। और जो आज की तारीख़ में जिसकी मालिक टीना अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी की पत्नी, वो उसको मैनेज करती हैं। तो इस बात पे मुझे फ़ख्र है कि जब तक अब दुनिया रहेगी तो एक हलवाई बिरादरी के बेटे का बच्चे का नाम लिखा जाएगा, और उसका नाम आपका भाई हाफिज़ अमीर अहमद एडवोकेट रहेगा। सर, शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए समाज? देखिए, तालीम एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारे पास कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, जब तक स्टीयरिंग नहीं होता है तो गाड़ी नहीं चल सकती। और इसी तरीके से तालीम है। अगर तालीमी बेदारी, तालीमी तनासुब से हम देखेंगे तो तालीमी जो तनासुब है वो हमारा बहुत डाउन है, क्योंकि माशी हालात भी थोड़े हमारे कम हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे सभी, और आप के चैनल के ज़रिए हम लोग ये दरख्वास्त करते हैं कि जो हमारी बिरादरान हैं वो अपने ज़ाती मफाद को छोड़कर बिरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए मुत्तफ़िक़ हों, एक राय से आगे बढ़ें। और सिर्फ़ ये जो मफाद परस्ती है कि मैं हूँ, ये इट्स ए नॉट गुड एंड द नॉट द फ्यूचर फॉर द ब्राइट फ्यूचर फॉर द दिस कम्युनिटी ऑफ द हलवाई सब कम्युनिटी। मेरे साथ थे अमीर एडवोकेट साहब, उन्होंने हलवाई समाज के बारे में, समाज के शिक्षा के बताया। उन्होंने शिक्षा के हमारे लोगों को प्राप्त करनी चाहिए, जब ही हम कुछ बन सकते हैं। मेरे साथ में नौशाद फरीदी साहब है। सर, बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे आज इरफान साहब? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब का, जो हमारे पास जो ना ये लखनऊ से यहाँ पहुँचे। हम तो इनके लिए जो ना बहुत शुक्रगुजार है इनका। खुदा हाफ़िज़। पर सभी लोग यहाँ सम्मानित लोग मौजूद हैं, और सबने बताया कि यहाँ पर शिक्षा पर भी, और हमारी बिरादरी जो मुस्लिम हलवाई समाज है वो सबको जोड़ने के लिए इरफान साहब एक जन जागरण अभियान के तहत यहाँ पर आए हैं मुजफ्फरनगर में। और यहाँ पर हमारी एक हल्की सी मीटिंग हुई है, और समाज को जोड़कर जल्दी ही लखनऊ में फरवरी मार्च में एक बहुत अच्छा महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें बिरादरी को, सभी लोगों को इकट्ठा करके शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और समाज को एक मंच पर लाया जाएगा, जिसमें से राजनीति में अपनी भागीदारी का अपना परिचय दिया जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये कादिर जो है, कादिर साहब की चाय यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त मौजूद है कि चाय की चुस्की ऊपर आज इरफान साहब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद थे। मैं अपने सभी कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ज़रा बारी बारी से दिखाइए दुकान को। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। आप कादिर साहब के क्या लगते हैं? लड़के हैं आप उनके। सर, आप कितनी अच्छी चाय बनाते हैं यार, और लोग बाग तारीफ़ करते हैं। ये क्या है, किस चीज़ की दुआ का नतीजा है? ये कुदरती है। अब आपकी वालदा वगैरह कहती होगी, हमारी दादी कहती थी दूध में पानी नहीं मिलाना। दूध में पानी ना मिलाना। तो आपको जो जैसे आपको फ़ख्र होता होगा, कैसा महसूस करते होंगे? अच्छा महसूस करते हैं बहुत। आज कादिर साहब कहाँ हैं? घर पे हैं। अच्छा, आप बहुत मेहमान नवाजी भी करते हैं, ये कहाँ से सीखा आपने? हमारे माँ बाप ने सिखाया है जी। देखिए, कादिर साहब का ये बेटे थे, और इन्होंने बताया कि ये हमारी वालदा ने कहा कि दूध में पानी ना मिलाना, और ये सभी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती है खाने की। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा एक बार फिर कि देखिएगा, यहाँ पर हम सब लोग मौजूद है। फिर एक बार मैं इधर दिखाऊंगा कि भी सम्मानित लोग हमारे सभी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिएगा, और ये आप जो हमारा हलवाई समाज का एक कमेटी बनी हुई है, उन्हीं के सभी सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं। इस समय आप देख रहे थे स्पेशल न्यूज़ 9 पर इकरार फरीदी को, मुजफ्फरनगर राना चौक से।